Welcome back to my YouTube channel. Today we will learn the second topic, which is belt conveyor. So MCQ based on belt conveyor. Question number 1. An inclined belt conveyor is used for loading goods if speed of the belt having 1500 mm width is 3 meter per second. Then what is the volumetric capacity of the conveyor? यहाँ पे बेल्ट का width दिया हुआ है 1500 mm एंड स्पीड दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब b और v दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे k का वैल्यू भी दिया है 2.35 इंटू 10⁻⁻⁴। ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन सा भी एक राइट रहेगा। तो फॉर्मूला आ गया, वॉल्यूम यहाँ पे निकालना अपन को है वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी ऑफ द कन्वेयर। तो वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी ऑफ कन्वेयर का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू के बी स्क्वायर इंटू वी। तो यहाँ पे k का वैल्यू पता है, b का वैल्यू स्मॉल b का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। और ये v अपन को पता है जो 3 मीटर पर सेकेंड है। तो ये स्मॉल b कैसे निकालें? तो और ये जो विड्थ है, विड्थ डिनोट करता है कैपिटल B से, ठीक है, कैपिटल B है ये। तो स्मॉल b का फॉर्मूला है 0.9 इंटू बी माइनस 0.05। तो 0.9 इंटू 1.5 mm को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, माइनस 0.05 इज इक्वल टू 1.3 आता है, स्मॉल b 1.3 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देना, k का वैल्यू पता है 2.35 इंटू 10⁻⁻⁴, b का वैल्यू हो गया 1.3 का स्क्वायर इंटू v का वैल्यू है 3। तो आंसर q का आंसर मिल जाएगा 1.19 इंटू 10⁻⁻3। तो अपना करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन ए, विच इज़ 1.9 इंटू 10⁻⁻3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज़ द मास कैपेसिटी ऑफ द बेल्ट ऑफ द फ्लैट बेल्ट कन्वेयर इफ वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी मतलब यहाँ पे Q दिया हुआ है, ठीक है, Q। उसके बाद रो डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी 1500 kg पर मीटर क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, चार में से एक सिलेक्ट करना है। इट इज़ मास कैपेसिटी निकालना है फ्लैट बेल्ट कन्वेयर का। तो फॉर्मूला है, मास कैपेसिटी का फॉर्मूला है डेंसिटी इंटू क्यू। तो डेंसिटी का भी वैल्यू पता है और क्यू का भी वैल्यू पता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर मिल जाएगा ये 25 kg पर आर हो जाएगा, ठीक है। ये जी है, kg पर आर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। मैक्सिमम परमिसिबल ग्रेडियंट फॉर हाई एंगल बेल्ट कन्वेयर ट्रांसपोर्टेशन इज 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री या 80 डिग्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विच इज़ 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ जाता है विच डिस्चार्ज मेथड प्रोवाइड ओनली इंटरमीडिएट डिस्चार्ज फॉर लो स्पीड फ्लैट बेल्ट कन्वेयर। ये आएगा फ्लो डिस्चार्ज, ट्रिपल डिस्चार्ज, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, विच इज फ्लो डिस्चार्ज, ओके। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग बेल्ट कन्वेयर हैव लो वॉल्यूम कैरिंग कैपेसिटी। लो वॉल्यूम कैरिंग कैपेसिटी कौन से बेल्ट कन्वेयर का है? फ्लैट बेल्ट है या ट्रफिंग बेल्ट, टफ बेल्ट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विच इज़ फ्लैट बेल्ट। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर दी ट्रफ बेल्ट कन्वेयर। इसमें से कौन सा ऑप्शन, चार ऑप्शन है, इसमें कौन सा रॉन्ग है वो बताना है, ठीक है। ट्रफ बेल्ट कन्वेयर आर फ्लेक्सिबल बेल्ट, ठीक है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट आ जाता है दे कंटेन फिक्स आइडलर, ये भी ट्रू है। डेप्थ ऑफ ट्रफ डिक्रीज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ आइडलर, ये आ जाता है फॉल्स, ठीक है। तो ये अपना एक स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट फॉल्स आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बेल्ट इंक्रीज एज डेप्थ ऑफ ट्रफ डिक्रीज, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो 3 एंड 4 फॉल्स है, तो 3 एंड 4 यहाँ पे कहाँ पे ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। तो ये ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके।
नेक्स्ट आ जाता है विच बेल्ट कन्वेयर प्रिवेंट स्लाइडिंग डाउन फॉर मटेरियल एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 55 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल. फ्लैट बेल्ट कन्वेयर, ट्रफ बेल्ट कन्वेयर, ब्लैंकेट बेल्ट कन्वेयर, वुवन वायर बेल्ट कन्वेयर. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विच इज ब्लैंकेट बेल्ट कन्वेयर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट आर द बल्क लोड? लंप ऑफ मटेरियल, सिंगल रिजिड मास, होमोजीनियस पार्टिकल या हेट्रोजीनियस पार्टिकल. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विच इज सिंगल रिजिड मास. बल्क लोड क्या रहता है? सिंगल रिजिड मास. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होस्टिंग इक्विपमेंट विथ लिफ्टिंग गियर? केज एलिवेटर, जिप क्रेन, पुली या ट्रफ बेल्ट. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विच इज ट्रफ बेल्ट. ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बल्क लोड? हार्डनेस, केक फॉर्मिंग टेंडेंसी या सस्पेंशन पार्ट या वेट. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विच इज केक फॉर्मिंग टेंडेंसी. ये आंसर राइट है. नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज अ बेल्ट कन्वेयर यूज फॉर? मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन विद इन प्रीमाइज, मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन फॉर प्रोसेसिंग या ऑल ऑफ दी मेंशन अबाउ. तो किसका करेक्ट आंसर है? ऑल ऑफ दी मेंशन अबाउ. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12. सॉल्ट बेल्ट आर मेड अप ऑफ वुड, प्लास्टिक, मेटल या एनी ऑफ दी मेंशन अबाउ. तो क्वेश्चन नंबर 12 का भी आंसर ऑप्शन डी इज द राइट. फाइंड द लेंथ ऑफ स्पैन इफ पुली विड्थ इज 800 mm. तो यहाँ पे पुली का विड्थ दिया है. ठीक है, पुली का विड्थ दिया है मतलब बी दिया है. ठीक है, और ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एक आंसर राइट रहेगा. तो लेंथ ऑफ स्पैन बोला है फाइंड कर. तो लेंथ ऑफ स्पैन का फॉर्मूला है ये इंडिकेट करता है स्मॉल एल से. ठीक है, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं. तो इसका फॉर्मूला आ जाता है स्मॉल एल इज इक्वल टू 1.2 इंटू बी. 1.2 इंटू बी अपन को दिया हुआ है क्वेश्चन में 800 विथ. तो 1.2 इंटू 800 तो आ जाता है आंसर 960 mm. तो अपना राइट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर विच इज़ 960 mm. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड द लेंथ ऑफ द हब इफ डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज 80 mm. मतलब शाफ्ट का डायमीटर दिया है, स्मॉल डी अपन को दिया हुआ है. ठीक है, स्मॉल डी दिया हुआ है. तो लेंथ ऑफ हब का फॉर्मूला आता है एल एच. ये एल एच रहता है, वो डिनोट करता है लेंथ ऑफ हब. ठीक है, उसका फॉर्मूला है 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ शाफ्ट. 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ शाफ्ट. तो 3 इंटू डायमीटर ऑफ शाफ्ट 80. तो 3 इंटू 80 इज इक्वल टू 240 mm. तो 240 mm अपना रहता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15. फाइंड द शाफ्ट स्पीड इफ बेल्ट स्पीड is 1.56, डायमीटर ऑफ पुली इज 750 mm. तो यहाँ पे बेल्ट स्पीड दिया हुआ है, स्मॉल वी दिया है, और डायमीटर ऑफ पुली भी दिया हुआ है, कैपिटल डी दिया हुआ है, और फाइंड करने बोला है शाफ्ट का स्पीड जो कैपिटल एन है. ठीक है, शाफ्ट स्पीड फाइंड करना है. तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा v इज इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 60. तो ये फॉर्मूले में सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देना. तो यहाँ पे ये कैपिटल एन शाफ्ट का स्पीड मिल जाएगा. तो शाफ्ट का स्पीड है 39.79 RPM. तो 39.72 RPM विच इज़ ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16. फाइंड द लोड ऑन सेंट्रल आइडलर इफ द नेट लोड इज़ 140.887 kgf. ठीक है, सेंटर पे लोड फाइंड करना है आइडलर के. तो नेट लोड अपन को दिया हुआ है. ठीक है, और एज वी नो 70% ऑफ नेट लोड इज टेकन बाय द सेंटर ऑफ आइडलर. ठीक है, सो फॉर्मूला यहाँ पे बनता है 70% ऑफ टोटल नेट लोड. तो 70% इंटू नेट लोड. तो 0.7 इंटू 140.887. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 98.602 kgf. तो अपना राइट आंसर है 98.620 kgf. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17. फाइंड नंबर ऑफ ट्रफिंग आइडलर इफ
लेंथ ऑफ कन्वेयर अपन को L दिया हुआ है 90 mm, ठीक है। एंड मैक्सिमम स्पेसिंग भी दिया हुआ है 1.5। तो फाइंड करना है नंबर ऑफ ट्रफिंग आइडलर, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रफिंग आइडलर फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ ट्रफिंग आइडलर का फॉर्मूला है लेंथ ऑफ कन्वेयर अपॉन स्पेसिंग, लेंथ ऑफ कन्वेयर 90 अपॉन स्पेसिंग भी 1.5 दिया, तो 90 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 60, ठीक है। लेकिन ये ट्रफिंग आइडलर, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रफिंग आइडलर, ये टॉप रन का है और टॉप पे 3 आइडलर रहता है, तो इसके लिए ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है नंबर ऑफ आइडलर को, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रफिंग आइडलर, टॉप पे 3 आइडलर रहता है, न्यूमेरिकल किया रहेगा तो पता रहेगा, टॉप रन पे 3 आइडलर रहता है, तो इसलिए नंबर ऑफ ट्रफिंग आइडलर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, तो आंसर आता है 180, ठीक है। तो अपना ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर विच इज़ 180, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द नंबर ऑफ रिटर्न आइडलर बोला है मतलब बॉटम आइडलर है, ठीक है। इफ़ लेंथ ऑफ कन्वेयर इज 60 mm, मतलब L दिया हुआ है, मैक्सिमम स्पेसिंग भी दिया हुआ है 3 दिया है, ठीक है। अभी ऊपर के सब में अपन ने टॉप के लिए किए थे, ठीक है। अभी नीचे वाला बॉटम आइडलर के लिए, तो इसमें है नंबर ऑफ रिटर्न आइडलर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आइडलर अपॉन स्पेसिंग। लेंथ ऑफ आइडलर कितना है 60 अपॉन स्पेसिंग कितना है 3, तो 60/3 इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें न्यूमेरिकल किया रहेगा तो बॉटम पे हमेशा एक ही आइडलर रहता है, तो इसलिए इसमें मल्टीप्लाई करने की आगे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 20 एक ही आइडलर है तो 20 × 1 20 ही रहेगा। लेकिन टॉप रन में 3 आइडलर रहता है, तो इसलिए जो आंसर आया उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर आ जाएगा 20, विच इज़ ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, डिटरमाइन लेंथ ऑफ ट्रफिंग आइडलर इन द आइडलर डिज़ाइन for belt conveyor system if belt width is 800 mm, material of idler is C25। बेल्ट का वेट दे दिया है, मतलब B दिया है अपन को, ठीक है, B दिया हुआ है, और आइडलर का मटेरियल भी दे दिया C25। फाइंड करने क्या बोला है, लेंथ ऑफ ट्रफिंग आइडलर बोला है, लेंथ ट्रफिंग आइडलर का लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। तो वेट दिया है अपन को 800 mm, मटेरियल भी दिया है C25, तो मटेरियल का तो यहाँ पे कोई इतना यूज़ नहीं होएगा। तो लेंथ ऑफ ट्रफिंग आइडलर का फार्मूला है, ये एलो इंडिकेट करता है लेंथ ऑफ ट्रफिंग आइडलर, ठीक है। उसका फार्मूला है B'/3, ठीक है। B' क्या रहता है, B' रहता है विथ प्लस मार्जिन अपॉन 3, ठीक है। तो B अपन को दिया हुआ है 800 mm प्लस मार्जिन, न्यूमेरिकल किया तो अपन हमेशा मार्जिन 100 एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे 100 एज्यूम किया है, तो 800 प्लस 100 अपॉन 3, तो इज इक्वल टू 300 mm आया आंसर। तो अपना राइट आंसर है 300 mm, विच इज़ ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20, डिटरमाइन द इफेक्टिव टेंशन फॉर बेल्ट कन्वेयर सिस्टम इफ रेसिस्टेंस ऑफ बेल्ट ऑन टॉप रन इज 1582.17 kgf and resistance of belt on the bottom run is -282.21 kgf, ठीक है। द इफेक्टिव टेंशन फाइंड करने बोला है, तो मतलब स्मॉल p बोला गया है फाइंड करने के लिए, तो स्मॉल p, तो रेसिस्टेंस ऑफ बेल्ट, तो रेसिस्टेंस ऑफ बेल्ट ऑन टॉप रन को अपन इंडिकेट करते हैं WO से और बॉटम रन को इंडिकेट करते हैं WU से, ठीक है। तो टॉप रन का वैल्यू दिया है, बॉटम का भी वैल्यू दिया है, और P इज इक्वल टू WO प्लस W, ये फार्मूला डाटा बुक के पेज नंबर PSG 9.18 पे मिल जाएगा ये फार्मूला, ठीक है। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना तो आंसर मिल जाएगा 1299.96 kgf, ठीक है। तो अपना करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। Number 21, determine the rolling resistance of the bottom run for the belt conveyor system with following data, ठीक है। ये सब following data दिया, फ्रिक्शन बिटवीन आइडलर एंड बेल्ट 0.02 दिया है, फिर सेकेंडरी रेसिस्टेंस फैक्टर दिया है 2.2, इंक्लिनेशन कन्वेयर दिया है 18 डिग्री, वेट ऑफ बेल्ट पर मीटर लेंथ दिया है 12 kgf, वेट ऑफ स्ट्रेट आइडलर दिया है ऑन बॉटम रन
0.06, कन्वेयर लेंथ दिया है 50 मीटर, हाइट दिया है 15.45, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है। तो गिवन अपन को क्या है, फ्रिक्शन बिटवीन आइडलर एंड दी बेल्ट, तो ये स्मॉल f से इंडिकेट होता है, तो इसका आएगा 0.02, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेकेंडरी रेसिस्टेंट फैक्टर भी दिया हुआ है जो है 2.2, इंक्लिनेशन ऑफ कन्वेयर डेल्टा 18 डिग्री दिया है। वेट ऑफ बेल्ट पर मीटर लेंथ GB से डिनोट करते हैं 12 kgf। वेट ऑफ स्ट्रेट आइडलर ऑन बॉटम रन पर मीटर GRU से डिनोट करते हैं जो है 6.06। कन्वेयर लेंथ दिया है 50 मीटर। नेक्स्ट दिया हाइट थ्रू मटेरियल इज कन्वेयर्ड, H दिया है 15.45 मीटर, ठीक है। तो ये सब जो डाटा दिया हुआ है, ठीक है, इसका जो कैसे इंडिकेट करते हैं सब PSG 9.18 पे सारे मिल जाएंगे, ठीक है। सब कुछ ये मिल जाएगा, कौन सा किसको कैसे डिनोट करते हैं, उसका सिंबल क्या है, सब PSG 9.18 पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आता है। यहाँ पे पूछा गया डिटरमाइन द रोलिंग रेसिस्टेंस ऑफ द बॉटम रन के लिए पूछा गया है, ठीक है। बॉटम रेसिस्टेंस निकालना है बॉटम रन के लिए, तो उसका फॉर्मूला है डाटा बुक में ही पेज नंबर 9.1 पे है ये फॉर्मूला। टॉप के लिए भी फॉर्मूला दिया गया है और बॉटम के लिए भी दिया गया है। टॉप के लिए WO रहता है और बॉटम के लिए WU रहता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। और ये जो यहाँ पे प्लस माइनस है, बॉटम के लिए हमेशा नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और जब टॉप का सॉल्व करेंगे तो हमेशा वहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहाँ से मिल जाएगा -146.60 kgf, और ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि देयर इज़ नो रेसिस्टेंस ऑन बॉटम रन, ठीक है। तो -146 आया, तो अपना राइट आंसर आता है -146, ऑप्शन डी, विच इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22, कैलकुलेट रेसिस्टेंस ऑफ बेल्ट ऑन टॉप रन। अभी लास्ट सम अपन ने किए थे बॉटम रन के लिए और यहाँ पे है टॉप रन के लिए, ठीक है। तो ये भी जितनी भी यहाँ पे डाटा है सब किसको कैसे डिनोट करते सब कुछ PSG 9.18 से मिल जाएगा, ठीक है। ये सब गिवन डाटा है, जो भी GRO GG वगैरह सब दिया हुआ है अपन को क्वेश्चन में, ठीक है। तो फिर सीधे फार्मूले पे आते हैं। ये फार्मूला है जो मैं बताया था PSG 9.18 पे ही है, ठीक है। अभी ये अपन टॉप के लिए कर रहे हैं तो इसलिए ये WO का फार्मूला लेना, ये फार्मूला 9.18 पे मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें अभी सारे वैल्यूज़, ये सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देना ये फार्मूले में, तो फाइनल आंसर मिल जाएगा 1438.52 kgf, ठीक है। तो अपना राइट आंसर है 1438.53 kgf, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द बेल्ट स्पीड। बेल्ट का स्पीड बोला गया फाइंड करने के लिए, कन्वेयर सिस्टम फ्रॉम गिवन डाटा, ठीक है। डिज़ाइन कैपेसिटी मतलब यहाँ पे Q दिया है, अपन को Q दिया है 220 TPS टन पर आवर। मटेरियल डेंसिटी दे दिया है, ठीक है, डेंसिटी दे दिया अपन को 0.7 टन पर मीटर क्यूब। मिनिमम बेल्ट वेट, बेल्ट का वेट दे दिया है B 800 mm दे दिया है, ठीक है। एज्यूम फैक्टर C फॉर आइडलर इज 460, मतलब C का वैल्यू भी दे दिया है 460। ट्रफिंग एंगल भी दिया है 20 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है गिवन डिज़ाइन कैपेसिटी दिया है, Q अपन को दिया है 220, मटेरियल का डेंसिटी भी दिया हुआ है, बेल्ट का वेट भी दिया हुआ है, C भी दिया हुआ है, ट्रफिंग एंगल थीटा भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये फार्मूला है जो PSG 9.18 पे मिल जाएगा, एकदम बॉटम में रहेगा, बॉटम लेफ़्ट साइड में ये फार्मूला है, ठीक है। बॉटम लेफ़्ट साइड में ये फार्मूला है, ये फार्मूले में सारे वैल्यूज़ पुट कर देना तो आंसर बेल्ट का स्पीड मिल जाएगा जो है 1.51 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अपना राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन ए, विच इज़ 1.52 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पे B मिनिमम है ना, B मिनिमम को mm से मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। नंबर 24,
Maximum permissible gradient for PVC belt conveyor transportation is 1 in 14, 1 in 15, 1 in 16, 1 in 17. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विच इज़ 1 in 16. ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 1 in 16. नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25. फंक्शन ऑफ स्नब पुली इन बेल्ट कन्वेयर सिस्टम. फंक्शन ऑफ स्नब पुली का क्या रहेगा? तो इंक्रीज करता है एंगल ऑफ रैप, या सेफ्टी डिवाइस के लिए यूज़ होता है, या क्लीनिंग डिवाइस, ब्रेकिंग डिवाइस. तो ये चार तो नहीं आएंगे, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. फंक्शन ऑफ स्नब पुली इज़ इंक्रीजिंग एंगल ऑफ रैप. ठीक है, ये सब नहीं आएंगे. नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26. फंक्शन ऑफ रोटेटरी ब्रश इन द बेल्ट कन्वेयर. रोटेटरी ब्रश है तो ये कोई डिवाइस ही है, तो ये क्लीनिंग डिवाइस के लिए काम आता है. इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 27. टू मेक द कन्वेयर बेल्ट फायर रेसिस्टेंट विच कोटिंग इज अप्लाई? नायलॉन, रबर, पीवीसी, रबर या बेंटोनाइट. तो इसमें पीवीसी यूज़ करते हैं अपन. ठीक है, PVC. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 28. इन अ बेल्ट कन्वेयर हाउ डू यू अचीव थ्रू शेप? स्टील केबल लेयरिंग, लूप टेकअप, नायलॉन फैब्रिक या आइडलर सेट. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विच इज आइडलर सेट. ठीक है. नंबर 29. द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ कन्वेयर ऑफ लूप टेकअप पोर्शन ऑफ अ बेल्ट कन्वेयर इज डैश परसेंटेज ऑफ टोटल कन्वेयर रैंक? 0.5%, 1%, 2% या 3%. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर विच इज 1%. ठीक है. 30. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लिटिल और नो बेयरिंग ऑन द कैरिंग कैपेसिटी टन पर हावर ऑफ बेल्ट कन्वेयर? मिनरल साइज, बेल्ट स्पीड, टफ एंगल या बेल्ट वेट. तो आंसर आएगा मिनरल साइज. ऑप्शन ई इज द राइट आंसर.